नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि खाता और खसरा नकल कैसे देखी जाती है। बहुत से किसानों को आज भी अपने ज़मीन का रिकॉर्ड देखने में समस्या होती है, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति घर बैठे ही अपने मोबाइल के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश की भूमियों के रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकता है। इसके लिए सबसे पहले हमको मोबाइल के अंदर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा और गूगल पर सर्च करना होगा एमपी भूलेख। एमपी भूलेख मध्य प्रदेश शासन की आधिकारिक वेबसाइट है, जिस पर दी गई जानकारी प्रमाणित है। इसका ऐसा कुछ इंटरफेस रहेगा। इसको अगर हम डेस्कटॉप व्यू में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से देख पाएंगे, इसलिए मैं इसको डेस्कटॉप व्यू में चेंज कर रहा हूँ। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, डेस्कटॉप व्यू में हमारा पेज का इंटरफेस खुल चुका है और यहाँ पे जो 3 लाइन बनी हुई है, इन पर हम क्लिक करेंगे। नीचे ड्रॉप डाउन मेनू जो खुलेगा, उसके अंदर सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने 5 अलग अलग प्रकार के टैब खुल जाएंगे। क्योंकि हमको अभी केवल खसरा खतौनी की नकल देखनी है, इसलिए हम भू अभिलेख वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। भू अभिलेख वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर बाय डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश प्रदर्शित होती है, इसलिए हमको सबसे पहले हिंदी भाषा का चयन कर लेना है। हिंदी भाषा का चयन करने के पश्चात जिस जिले हमको जिस गांव की ज़मीन की जानकारी देखनी है, उससे संबंधित जिला और तहसील का चयन करना होगा। मुझे रतलाम ज़िले से संबंधित जानकारी देखनी है, इसलिए मैंने रतलाम ज़िले का चयन किया हुआ है। रतलाम नगर चयन किया। गांव का चयन कर लिया। गांव का चयन करने के पश्चात हम 2 तरीके से नकल देख सकते हैं। भूमि स्वामी के नाम अनुसार भी देख सकते हैं और खसरे नंबर की संख्या के अनुसार भी देख सकते हैं। यदि हमारे पास पावती या खसरा वसरा पहले से मौजूद है तो हम सर्वे नंबर याद है तो हम खसरा नंबर पर क्लिक करेंगे। और अगर हमें किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं है, केवल भूमि स्वामी का नाम ही पता है, तो हम भूमि स्वामी वाले टैब पर क्लिक करेंगे, जिससे भूमि स्वामी की विंडो एक्टिवेट हो जाएगी और भूमि स्वामियों की सूची नीचे देखकर हम चयन कर सकते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, बहुत सारे नाम हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। उसमें से हमें जिस किसान की जानकारी देखनी है उसका चयन करेंगे। मैंने एक किसान की जानकारी चयन कर ली है। नीचे ब्लॉक संख्या में से हम उसकी एक ब्लॉक संख्या का चयन कर लेंगे। दिया गया कोड इंटर करेंगे। ये जानकारी को हम विवरण देखे पर क्लिक करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमारे सामने बहुत सारी जानकारी यहाँ पर है। भूभाग के विवरण पर क्लिक करने पर इस भूमि स्वामी के नाम से जितने भी सर्वे नंबर इस गांव में मौजूद हैं, उन सब का सर्वे नंबर आ गया है। पहले कॉलम में हमको भूभाग की आईडी दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ जानने वाली बात यह है कि पूरे देश में मध्य प्रदेश ही ऐसा देश है, राज्य है सॉरी, जिसने हर जमीन के टुकड़े को एक यूनिक आईडी दी है। देख पा रहे हैं हम, हर सर्वे नंबर के सामने उसकी अलग से यूनिक आईडी लिखी हुई है, उसका रकबा लिखा हुआ है। इसका अगर हमको खसरा देखना है तो ये जो आई बटन है, आंख के जैसा निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। हम देख पा रहे हैं हम कि अगली विंडो में एक अलग से खसरा खुल चुका है और हम जो स्टैंडर्ड खसरा है उसको देख पा रहे हैं। पहले नंबर कॉलम में यूनिक आईडी लिखी हुई है, दूसरे में सर्वे नंबर लिखा हुआ है, तीसरे कॉलम में जब लिखा हुआ आएगा जब यह आवासीय भूखंड होगा। चूँकि यह कृषि भूमि है, इसलिए 2 नंबर कॉलम में ही इसकी जानकारी है। 4 नंबर कॉलम में इसमें रकबा लिखा हुआ है, भू राजस्व लिखा हुआ है, किसान के नाम और उसका पता लिखा हुआ है। 12 नंबर कॉलम में इसकी नामांतरण पंजी का आदेश और दिनांक लिखा हुआ है। ये हमारा स्टैंडर्ड खसरा है, इससे हम जानकारी देख पाएंगे। और भी जानकारी देखने के लिए हम वापस से पहले वाली टैब पर आते हैं।
यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमको इस विंडो को बार बार रिफ़्रेश नहीं करना है, क्योंकि रिफ़्रेश करने पर सारा डाटा उड़ जाएगा और हमको फिर से देखना पड़ेगा। भूमि स्वामी का विवरण हम डायरेक्ट बाहर से देख सकते हैं। भूमि का प्रभार का विवरण अगर बैंक से बंधक वगैरह लिया हुआ है तो यहाँ पर इसकी एंट्री दर्ज हुई दिखाई देगी। अन्य विवरण में भी अगर फसल वसल की कोई जानकारी पटवारी महोदय द्वारा भरी हुई होगी तो दिखाई देगी। खसरे में दर्ज टिप्पणी को डायरेक्ट यहाँ से देखा जा सकता है। अभी हम देख पा रहे हैं इसमें नामांतरण पंजी का क्रमांक और आदेश दिनांक लिखा हुआ है। इस सर्वे नंबर पर भू राजस्व कितना लगता है उसकी जानकारी हम देख पा रहे हैं। अगर इस जमीन पर व्यवहार न्यायालय से कोई भी प्रकरण प्रचलित है तो उसकी तारीख और उसकी टिप्पणियां हम यहाँ पर देख पाएंगे। इसी प्रकार हम एमपी के किसी भी गांव की जानकारी घर बैठे ऑनलाइन ही देख सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर पाते रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस वीडियो